तो अब एक पाद दृष्टि पर विचार करते हैं। तो एक पाद दृष्टि जो है शनि को छोड़कर सभी ग्रहों की तृतीय और दशम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। तृतीय और दशम स्थान पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तृतीय और दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तृतीय और दशम स्थान को सभी ग्रह, शनि को छोड़कर सभी ग्रह तृतीय और दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि नहीं, यहाँ पर एक पाद दृष्टि आएगी। एक पाद दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह तृतीय, शनि को छोड़कर सभी ग्रह तृतीय और दशम स्थान को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर शनि एक पाद दृष्टि से क्यों नहीं देखता? क्योंकि जो शनि को विशेष दृष्टि है शनि की, वह तृतीय और दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की एक पाद दृष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि वो इन्हीं स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए शनि की एक पाद दृष्टि नहीं है। अब हम विचार करते हैं द्विपाद दृष्टि पर। नंबर 2, द्विपाद दृष्टि। तो द्विपाद दृष्टि में है कि गुरु को छोड़कर सभी ग्रह पंचम और नवम स्थान को द्विपाद दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर गुरु के पास द्विपाद दृष्टि नहीं है क्योंकि गुरु पंचम और नवम इन दोनों ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जो इन्हें विशेष दृष्टि है इनकी गुरु की, वह पंचम और नवम भाव यानी कि इन्हीं गुरु इन्हीं स्थानों पर और शनि इन्हीं स्थानों पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ पर गुरु इन्हीं स्थानों यानी कि पंचम और नवम स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब तीसरे नंबर पर है त्रिपाद दृष्टि। त्रिपाद दृष्टि, तो देखिए त्रिपाद दृष्टि पर हम विचार करते हैं। त्रिपाद दृष्टि में तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह चतुर्थ और अष्टम स्थान को त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर मंगल के पास त्रिपाद दृष्टि नहीं है क्योंकि मंगल इन्हीं यानी कि चतुर्थ और अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है।
को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए मंगल के पास त्रिपाद दृष्टि नहीं है, वह चतुर्थ और अष्टम स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखता है और सप्तम स्थान को तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मंगल, शनि और गुरु इन तीनों ग्रहों की विशेष दो दृष्टियां हैं, पूर्ण दृष्टियां हैं। मैंने आपको बताई, यहाँ पर दृष्टियों के प्रकार बताए कि दृष्टि कितने प्रकार की होती हैं और यहाँ पर आप इस चक्र में भी देख सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। इन्हें मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये तो समझ ही चुके होंगे आप। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना लेंगे हम। तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लग्न में है सूर्य बुध, द्वादश भाव में गुरु, एकादश में केतु, नवम में शनि, षष्टम में मंगल, चंद्र और राहु पंचम भाव में और शुक्र है तृतीय भाव में। तो यहाँ पर मैंने आप ग्रह बैठा दिए। ये है कुंडली। अब इस पर हम विचार करेंगे। तो मान लीजिए इस पर हम मंगल का ही विचार कर लेते हैं। मंगल का ही विचार करते हैं, मंगल की दृष्टि को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मंगल की जो दृष्टियां हैं पूर्ण दृष्टि हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि पर विचार करते हैं। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। इन तीन स्थानों को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देखिए यहाँ पर मंगल षष्टम स्थान में मेष राशि पर स्थित है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर पर नवम भाव आ रहा है, यानी कि कर्क राशि, जहाँ पर शनि स्थित है। तो यहाँ पर मंगल जो है नवम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। साथ में शनि ग्रह स्थित है, तो शनि को भी वह पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब आगे गिनते हैं। तो 4 से 5, 6, 7। 7 नंबर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि द्वादश भाव पर। तो यहाँ पर तुला राशि है, यानी कि द्वादश भाव को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जहाँ पर गुरु स्थित है। तो गुरु को भी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर मंगल देख रहा है। और मंगल की अष्टम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि लग्न पर 8 नंबर आ रहे हैं। इससे मंगल जो है लग्न को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यानी कि वृश्चिक राशि को, लग्न को, सूर्य जहाँ पर सूर्य और बुध स्थित है उनको भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंगल नवम, द्वादश और लग्न स्थानों को और शनि, सूर्य, बुध इन ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल नवम, द्वादश और लग्न भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। साथ में शनि, सूर्य, बुध, गुरु, यहाँ पर गुरु और लिख देंगे हम। गुरु इन 4 ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार से मंगल की पूर्ण दृष्टि होगा। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को पूर्ण दृष्टि, एक पाद, द्विपाद दृष्टि को हम देख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम सूर्य की एक पाद दृष्टि का विचार कर लेते हैं। एक पाद दृष्टि पर हम सूर्य की एक पाद दृष्टि पर विचार करते हैं।
तो इसकी एक पाद, सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि किस भाव पर होती है? तृतीय और दशम भाव पर एक पाद दृष्टि होती है। तो देखिए सूर्य जो है लग्न में स्थित है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम गिनेंगे। देखिए यहाँ पर जो इनको गिनना है, इनके भाव गिनना है जो ग्रहों के। तो जिस ग्रह की हम दृष्टि देख रहे हैं वह ग्रह जिस स्थान पर स्थित है उसी को हम एक गिनेंगे। जैसे यहाँ पर मंगल स्थित है षष्ठम भाव में, तो यहाँ से हम जब नवम भाव को गिनेंगे तो इसको, जहाँ मंगल स्थित है षष्ठम भाव पर, उसको एक गिनेंगे। 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से हम सूर्य से गिनेंगे तो 1 2 3। तीसरी दृष्टि एक पाद दृष्टि है तो 1 2 3, यानी कि सूर्य की जो है तृतीय भाव पर, मकर राशि पर, और जहां पर शुक्र स्थित है उस ग्रह पर एक पाद दृष्टि है। और दशम भाव को देखते हैं सूर्य से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम भाव पर ही आ रहे हैं जहां पर सिंह राशि स्थित है। तो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन दशम भाव पर यानी कि सिंह राशि पर सूर्य की एक पाद दृष्टि है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सूर्य तृतीय और दशम भाव को, तृतीय और दशम स्थान को, और शुक्र ग्रह को, तृतीय और दशम स्थान को और शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पूर्ण दृष्टि नहीं, एक पाद दृष्टि से देख रहा है। यहाँ पर एक पाद दृष्टि से देख रहा है तृतीय और दशम स्थान को। तो इस प्रकार से आप इन ग्रहों की दृष्टि पर विचार कर लेंगे। मैंने एक उदाहरण देकर भी आपको समझाया। अब देखिए मैं इन ग्रहों की जो दृष्टि होती है, एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि, इनका प्रभाव बताता हूं कि कौन सी दृष्टि का कितना प्रभाव होता है। तो देखिए नंबर 1 पर है पूर्ण दृष्टि। पूर्ण दृष्टि, तो पूर्ण दृष्टि का जो प्रभाव होता है यानी कि एक अंश यानी कि पूरा, यानी कि एक अंश यानी 60 कला। एक अंश बराबर 60 कला। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम त्रिपाद दृष्टि को। त्रिपाद दृष्टि को ले लेंगे यहाँ पर हम। देखिए पूर्ण दृष्टि एक अंश यानी कि पूरी दृष्टि, यहाँ पर पूरी, और 60 कला। 60 कला। त्रिपाद दृष्टि को लेंगे तो त्रिपाद दृष्टि जो है 0 अंश 45 कला, यानी कि 45 कला की त्रिपाद दृष्टि होती है, 45 कला। और इसी को हम यहाँ पर जो चक्र में लिखा है पौन दृष्टि, इसी को पौन दृष्टि बोलते हैं। पौन यानी कि 45 कला। फिर तीसरे नंबर पर ले लेंगे हम द्विपाद दृष्टि। द्विपाद दृष्टि जो होती है वह होती है 30 कला की। 30 कला यानी कि आधी, जिसे हम अर्ध दृष्टि बोलते हैं, वही आधी यानी कि अर्ध दृष्टि, जिसे हम अर्ध दृष्टि बोलते हैं, उसी को द्विपाद दृष्टि भी बोलते हैं। और नंबर 4 पर है एक पाद दृष्टि। एक पाद दृष्टि, यह एक पाद दृष्टि 15 कला की होती है, यानी कि पाव दृष्टि, पाव बोलते हैं जिसे, जो चक्र में लिखा है मैंने यहाँ पर पाव दृष्टि जैसे लिखा है, यानी कि उसी को एक पाद दृष्टि कहते हैं, जो 15 कला की होती है। तो देखिए आज मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि पर विचार करना बताया कि कौन कौन से ग्रह किस किस भाव को कौन सी दृष्टि से देखते हैं। ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि, और साथ में मंगल, गुरु, शनि, इनकी विशेष दृष्टियों का भी बताया
कि मंगल चतुर्थ सप्तम और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, शनि तृतीय सप्तम और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और गुरु पंचम सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और बाकी सभी ग्रह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से तो सभी ग्रह देखते हैं। तो आज मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि पर विचार यानी कि चर्चा करके बताया किस प्रकार से दृष्टि को देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।